आइए एक पल के लिए सब कुछ भूल जाते हैं और समय में 4-4.5 हजार साल पीछे चलते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा वक्त जब रोम या एथेंस का नामो निशान तक नहीं था। हम आज एक ऐसे महानगर की कहानी में गोता लगाने वाले हैं जो अपने समय से इतना आगे था कि आज के आधुनिक इंजीनियर भी इसे देखकर हैरान रह जाते हैं। एक ऐसी सभ्यता जिसने दुनिया का सबसे पहला कृत्रिम समुद्री बंदरगाह बनाया, लेकिन फिर अचानक वो नक्शे से गायब हो गई। आखिर कैसे? इस खास डॉक्यूमेंट्री में हम सिंधु घाटी सभ्यता के उस भूले बिसरे अध्याय की परतों को खोलेंगे। शुरुआत एक ऐसे रहस्य से करते हैं जो किसी भी सस्पेंस थ्रिलर को पीछे छोड़ दे। आज का गुजरात भाल क्षेत्र, जहां मीलों तक सिर्फ सूखा और बंजर नमक का दलदल है। लेकिन जब पुरातत्वविदों ने यहां खुदाई की तो उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने सबके होश उड़ा दिए। उन्हें मिले प्राचीन मेसोपोटामिया यानी आज के इराक के जहाजों में इस्तेमाल होने वाले भारी पत्थर के लंगर। अब सोचिए, जहां दूर दूर तक समुद्र की एक बूंद नहीं है, वहां समुद्री जहाजों के लंगर क्या कर रहे थे? एक रेगिस्तान के बीचों बीच एक समुद्री बंदरगाह, ये कैसे मुमकिन है? मशहूर लेखक मार्क ट्वेन ने एक बार कहा था, भारत मानव जाति का पालना है, मानव वाणी की जन्मस्थली है, इतिहास की माता है। और सच कहूं तो हम जिस सफर पर निकलने वाले हैं वो इस बात को बिल्कुल सही साबित करता है। ये सिर्फ एक पुराने शहर के खंडरों की कहानी नहीं है, ये उस नींव की कहानी है जिस पर हमारी आज की दुनिया का व्यापार और तकनीक टिकी है। मिस्र और मेसोपोटामिया से भी विशाल सभ्यता का एक अनमोल रत्न इसी सूखी जमीन के ठीक नीचे दफन था। भाग 1, रेगिस्तान में छिपा समुद्री रहस्य। 1950 के दशक की बात है। पुरातत्वविदों को यहां एक टीला मिला। स्थानीय लोग इसे लोथल कहते थे, जिसका मतलब होता है मुर्दों का टीला। बड़ा अजीब नाम है ना? लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या यहां सच में कभी समुद्र था? खैर, आधुनिक विज्ञान ने इस गुत्थी को सुलझा दिया। 2004 में जब वैज्ञानिकों ने स्पेस से सैटेलाइट इमेजरी और रिमोट सेंसिंग का इस्तेमाल किया तो उन्हें जमीन के नीचे 30 किलोमीटर लंबी एक प्राचीन नदी के सूखे हुए निशान मिले। जी हां, ये नदी अरब सागर की खंभात की खाड़ी से सीधे लोथल तक आती थी। मतलब ये सूखा परिदृश्य कभी एक उफनती नदी और समुद्र के मिलन का गवाह था। प्रकृति ने इस पूरी जगह का भूगोल ही बदल कर रख दिया था। भाग 2, विश्व का प्रथम ज्वारीय बंदरगाह। तो जब इस नदी का पता चला, लोथल का सबसे बड़ा अजूबा दुनिया के सामने आ गया। जरा इनकी इंजीनियरिंग का कमाल देखिए। इन्होंने दुनिया का सबसे पहला टाइडल डॉकयार्ड या कृत्रिम ज्वारीय बंदरगाह बना डाला था। यह 2 फुटबॉल मैदानों से भी बड़ा था, जो पकी हुई ईंटों से बना था। और इसका डिजाइन बिल्कुल अचूक 3 स्टेप्स में काम करता था। ये पहला, जब समुद्र में हाई टाइड आता तो जहाज इनलेट चैनल से सीधे डॉक में घुस जाते। दूसरा, उन्हें 215 मीटर लंबे विशाल बेसिन में लाया जाता। और तीसरा, जो सबसे जीनियस था, जब पानी वापस लौटने लगता तो एक लकड़ी के स्लूस गेट को बंद कर दिया जाता था ताकि बेसिन में पानी टिका रहे और जहाज सुरक्षित तैरते रहें। और याद रखिए, हम 4500 साल पुरानी तकनीक की बात कर रहे हैं। जाहिर है, शुरुआत में कुछ इतिहासकारों को इस पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने कहा, अरे नहीं, ये तो सिर्फ खेती के लिए एक पानी का टैंक होगा। लेकिन विज्ञान झूठ नहीं बोलता। जब इस बेसिन की मिट्टी का लैब में टेस्ट हुआ तो वैज्ञानिकों को फोरामिनिफेरा नाम के समुद्री सूक्ष्म जीवाश्म मिले। इसके साथ ही खारे पानी के निशान और वो फारिस की खाड़ी वाले लंगर पत्थर, इन सब ने मिलकर यह साबित कर दिया कि ये कोई मामूली टैंक नहीं बल्कि एक विशाल अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह ही था, कोई शक नहीं। भाग 3, 4500 वर्ष पूर्व की औद्योगिक क्रांति। अब लोथल सिर्फ जहाजों का एक गैराज नहीं था। बंदरगाह के ठीक बगल में ऐसी दुनिया बसी थी जिसे हम आज की भाषा में एक हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग हब कह सकते हैं। इनकी तकनीक देखकर आप दंग रह जाएंगे। खुदाई में हाथी दांत का एक स्केल मिला है जिस पर 1.70 मिलीमीटर की सटीक दूरी पर निशान है। इतनी बारीकी! इनके पास कांस की आरी और मुड़ी हुई ड्रिल थी जो उस वक्त दुनिया में कहीं नहीं थी। दिशा देखने के लिए सीपीओ से बना एक कंपास था। और सबसे हैरान करने वाली चीज, उन्होंने सोने के इतने बारीक मोती बनाए जिनका डायमीटर 0.25 मिलीमीटर से भी कम था। ये लिटरली उस दौर की चरम औद्योगिक क्रांति थी। तो ये सब बन किसके लिए रहा था, इतना बड़ा प्रोडक्शन? इसका जवाब है कार्नेलियन मन के। लोथल के कारीगरों ने पत्थरों को बेहद उच्च तापमान पर पकाकर गहरे लाल रंग के शानदार रत्न बनाने की एक कमाल की तकनीक खोज ली थी। और मेसोपोटामिया के राजा रानियों के बीच ये रत्न किसी बहुमूल्य हीरे से कम नहीं थे। उनके पुराने अभिलेखों में इस पूरे इलाके को मेलुहा कहा गया है। लोथल इस पूरे ग्लोबल ट्रेड का धड़कता हुआ दिल था। भाग 4, संयुक्त शवाधान का अनसुलझा रहस्य।
अब तक सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा है ना? अपार दौलत, शानदार तकनीक, लेकिन कहानी में एक डार्क ट्विस्ट है। शहर के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में जो कब्रिस्तान मिला, उसने एक बहुत ही बेचैन करने वाला रहस्य सामने रखा। सिंधु घाटी के बाकी शहरों को देखें, जैसे कालीबंगा में मिट्टी के गड्ढे थे, धोलावीरा में प्रतीकात्मक कब्रें थीं, लेकिन लोथल में यहां पुरातत्वविदों को ऐसी कब्रें मिली जहां 2 लोगों को एक साथ दफनाया गया था। युगल शवाधान। पूरी हड़प्पा सभ्यता में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि 2 लोगों की एक साथ मौत हुई और उन्हें एक ही कब्र में दफनाना पड़ा? शुरू में तो अफवाह उड़ी कि शायद ये सती जैसी कोई प्रथा रही होगी, लेकिन आधुनिक विज्ञान ने इस थ्योरी को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। कंकालों की फोरेंसिक जांच से पता चला कि सच कुछ और ही था। विशेषज्ञों का मानना है कि ये संयुक्त शवाधान किसी बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा, महामारी या अचानक आई त्रासदी का नतीजा थे। लोगों की इतनी तेजी से जान गई होगी कि उन्हें अलग अलग दफनाने का वक्त ही नहीं मिला। ये एक बहुत ही खौफनाक संकेत था आने वाले उस तूफान का जो इस पूरे शहर को निगलने वाला था। भाग 5, जल संकट और सभ्यता का पतन। लोथल को किसी दुश्मन की सेना ने नहीं हराया। इस अजेय शहर को उसी ने मिटाया जिसने इसे जीवन दिया था, प्रकृति ने। लगभग 5030 साल पहले ये शहर अपने गोल्डन एरा में था, लेकिन फिर आज से लगभग 4200 साल पहले एक नया भूवैज्ञानिक युग शुरू हुआ, मेगालियन युग। पूरी दुनिया की जलवायु बुरी तरह बिगड़ने लगी। समुद्र का स्तर अचानक से नीचे चला गया। इसके बाद सदियों तक भयंकर सूखा पड़ा। ये एक ऐसा ग्लोबल क्लाइमेट चेंज था जिससे कोई नहीं बच सका। जरा सोचिए उन लोगों पर क्या बीती होगी। सबसे पहले समुद्र का पानी पीछे हट गया। वो विशाल और शानदार डॉकयार्ड जिसके लिए उन्होंने इतनी मेहनत की थी, वो पूरी तरह सूख गया। जहाज़ों ने आना बंद कर दिया। फिर नदियों में गाद भर गई, रास्ते ब्लॉक हो गए, बारिश होना बंद हो गई जिससे सारी फसलें बर्बाद हो गईं। पीने का पानी तक खत्म होने लगा और अंत में हार मानकर लाखों लोगों को अपना घर, अपने कारखाने, सब कुछ छोड़कर जिंदा रहने की तलाश में पूर्व की ओर गंगा के मैदानों की तरफ निकलना पड़ा। वो धड़कता हुआ महानगर हमेशा के लिए खामोश हो गया। भाग 6, भविष्य के लिए प्राचीन चेतावनी। हजारों सालों तक लोथल उस खारे दलदल के नीचे दफन रहा, लेकिन आज इसके ये खंडहर सिर्फ ईंटें नहीं हैं, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। जरा इस डरावनी समानता को देखिए। 4200 साल पहले लोथल इसलिए खत्म हो गया क्योंकि जलवायु बदल गई, समुद्र का स्तर गिर गया और नदियां सूख गईं। और आज 21वीं सदी में हमारे बड़े बड़े आधुनिक तटीय शहर, हमारे ग्लोबल हब्स, एक बिल्कुल उल्टे लेकिन उतने ही भयानक खतरे के मुहाने पर खड़े हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समुद्र के जलस्तर का लगातार बढ़ना। कारण भले ही अलग हों, लेकिन प्रकृति की ताकत आज भी उतनी ही निरंकुश है। लोथल के इंजीनियरों ने समंदर की लहरों को तो अपने हिसाब से ढाल लिया था, लेकिन वो इस बदलती हुई पृथ्वी का कोई तकनीकी समाधान नहीं निकाल पाए। आज हमारे पास उस प्राचीन सभ्यता के मुकाबले कहीं ज्यादा उन्नत तकनीक है, कहीं ज्यादा ज्ञान है, लेकिन क्या हम भी उसी तरह प्रकृति के स्पष्ट संकेतों को नजरअंदाज कर रहे हैं? क्या हम भी वही गलती दोहरा रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो लोथल के सन्नाटे में आज भी गूंज रहा है, और सच कहूं तो इसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।